हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज इस क्लास के अंदर हम कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम में और ख़ासकर एसएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एरिया और पैरामीटर, परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। उन क्वेश्चंस को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार आखिर तक जुड़े रहिए और हरीश सर मैथ्स नाम से जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है वो आप पढ़िए। स्क्रीन पर अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की एक भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और उसमें एक विकर्ण होता है। उसकी भुजा को और उसके विकर्ण को दोनों को बेस मान लिया, इन्होंने आधार मान लिया और उसके बाद उस पर दो ट्राइंगल या दो त्रिभुज बनाए। और वो त्रिभुज कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। अगर हम फिगर की उस पर देखें तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग है। इस वर्ग में ये है भुजा, इस भुजा पे आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, और ये है विकर्ण। इस विकर्ण पर आप ऐसे एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से। मान लो ये विकर्ण है और इस विकर्ण पर इन्होंने इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज बना दिया इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है और ये दूसरी एक त्रिभुज है। ये आपके पास दो त्रिभुज हैं। तो ये इसका आधार है बेस और इसका आधार है आपका विकर्ण। तो इस तरह से अब आपके कहता है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी साइड को मान लेते हैं। साइड को सपोज दैट हम ए ले लेते हैं। इसकी साइड को हमने ए लिया है। अगर साइड को हम ए लेंगे तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विकर्ण क्या होगा? अगर साइड आपकी भुजा आपकी ए है, मान लीजिए आपने ए भुजा ली वर्ग में, तो विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में ए। अब ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए, ए चाहिए आपको, √2 ए चाहिए। अब क्या करता है कि यहाँ दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, ये त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज, दोनों का एरिया निकालते हैं। तो एरिया, इसका एरिया क्या होगा? ये भी समबाहु त्रिभुज है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो दोनों में समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल वो होता है √3/4 इंटू में साइड या भुजा और स्क्वायर, साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसका रेशो निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो आप रेशो निकालिए। रेशो का मतलब अनुपात होता है। तो पहले ये ले लीजिए समबाहु त्रिभुज और फिर समबाहु त्रिभुज 1 और समबाहु त्रिभुज 2। इसको मैंने 1 और 2 बोल दिया है, समबाहु त्रिभुज 2। ये हमारी 1 है, वो 2 है। तो फॉर्मूला दोनों में सेम है, √3/4 इंटू में साइड। अब इसकी साइड को हमने क्या लिया था? साइड क्या है आपकी? ए ए ए, यहाँ पे ये साइड सभी ए हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे लिखोगे √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइड थी वो क्या है? √2a। क्या है वो साइड? √2a। तो √2a आपकी साइड हो गई, तो यहाँ √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, √2a होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कि जैसे ही आप ये लिखोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स इससे ये कैंसिल होगा। ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपका आंसर 1/2। तो 1/2 आने से आता है क्या? अगर इसको हम रेशो के फॉर्म में लिखें, अभी तो डिवाइड की फॉर्म में, 1/2 आपका आंसर होगा, 1/2।
1/2 मीन्स 1:2। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे व 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक का मतलब होता है सरफेस एरिया। जो टाइल हमें दिखती है कि एक टाइल कितना एरिया कवर करेगी, वो उसका सरफेस है। तो 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अब फर्श तो लंबाई और चौड़ाई की फॉर्म में है, मतलब आयताकार है, और जो टाइल है वो वर्ग की फॉर्म में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जब भी टाइलों की संख्या निकालनी हो तो इस तरह के क्वेश्चन में टाइलें हैं या ब्रिक्स हैं या जो भी है, या कुछ और क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालना हो तब आपको क्या करना है, फर्श का एरिया निकालिए और उसको वर्ग के टाइल का एरिया से डिवाइड कीजिए। सिंपल है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है कि टाइल्स की संख्या आपको निकालनी है। एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्श का एरिया डिवाइड में टाइल का एरिया, या फर्श का क्षेत्रफल डिवाइड में टाइल का क्षेत्रफल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्श का क्षेत्रफल आप लिखो, फर्श का क्षेत्रफल और डिवाइड में टाइल का क्षेत्रफल। टाइल मतलब 1 टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो ये क्या आ जाएगी, टाइलों की संख्या आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श तो क्या है, आयत की फॉर्म में है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो पहले इसको आप सेंटीमीटर में बना लीजिए, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लंबाई आपकी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको हम 1517 लिख सकते हैं। लंबाई आपकी क्या होगी, 1517 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपकी क्या होगी, 902 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और 900 और 2 902 हो गए, 1500 और 17 1517 हो गए। अब आप यहाँ लिख लीजिए लंबाई गुणा में चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, 1517 मल्टीप्लाई में 902। आपने लिखा 1517 गुणा में 902, और टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, तो 41 गुणा में 41, ये आ जाएगा। अब यहाँ जो आंसर आएगा कैंसिल करके वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, 41 से ये दोनों वैल्यूज़ कटेंगे तो ये 37 पे जाएगा और ये जाएगा आपका 22 पे। आप देखोगे 37 इंटू में 22, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 814 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, आसान क्वेश्चन था। और लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में और कैंसिल करने में आपको हो सकता है टाइम लग जाए। इसलिए अगर कंप्लीट आंसर आपका आ रहा है, आंसर आपका कंप्लीट है, तो इसका मतलब है इन दोनों से ये वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, पक्का कैंसिल होगी, तो कंप्लीट वैल्यू आएंगी। और क्योंकि डेसिमल का आंसर आपका नहीं आएगा, और कंप्लीट आके आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें टाइलों की जब भी संख्या निकालनी हो तो फर्श का क्षेत्रफल हो, मतलब टाइल जहाँ पर भी लगानी, चाहे वो दीवार पर लगानी हो, छत पे लगानी हो, फर्श पे लगानी हो, जिस भी सरफेस पे आपको टाइल लगानी हो, उस सरफेस का क्षेत्रफल, मतलब उस फर्श है तो फर्श का क्षेत्रफल, और डिवाइड में टाइल है। अगर टाइल आयताकार भी होती है, टाइल वर्गाकार भी होती है, तो टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल कैसी है, वर्गाकार है, तो वर्ग भुजा गुणा भुजा आ जाएगा। अगर टाइल आयताकार होती है तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाती है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक घोड़े की 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, घोड़े की जो रस्सी है वो 7 मीटर लंबी है, 10 मीटर की बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में उसको बांधा गया है।
घोड़े को बांधो, भैंस को बांधो, गाय को बांधो। जब भी आप एक वर्गाकार खेत बनाओ, इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। वर्गाकार खेत है ये, यहाँ पर उसने उसको बांध दिया, और क्योंकि ये 10 मीटर है, ये भी 10 है, तो 7 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांध दिया। तो जब भी वो ग्रेज करेगा, चरेगा, तो वो कौन सा एरिया आएगा या घूमेगा, अगर बांधोगे तो वो किस एरिया, कितना एरिया वो कवर करेगा, ये एरिया वो कवर करेगा, ये एरिया होगा जिसको वो कवर करेगा। इस एरिया में वो घूमेगा फिरेगा, घास है तो घास चरेगा, जो भी है, ये वाला एरिया है। अब ये कहता है, और ये जो इसकी जो लंबाई है, उसकी रस्सी की लंबाई ये 7 मीटर है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक थी 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है। अब आपको आगे क्या कहा गया है, ये कहता है तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है कि उसका एरिया कितना बचा हुआ है, ये आप निकालिए। ये नीले वाला जो एरिया है, ये आपको नीली लाइन से हमने जो ड्रॉ किया है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो रेड जो एरिया है उसमें घोड़ा घास चरता है, और जो नीले वाला एरिया है वो एरिया है जो बच जाता है, तो वही एरिया आपको निकालना है। तो सिंपल है, फिगर देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। ये है वर्ग, वर्ग में से इसको माइनस करना है। तो ये वाला एरिया कैसा एरिया है, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड बोलते हैं। और जब भी यह यहाँ 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या है, ये वर्ग का, वृत्त का चौथा हिस्सा, वर्ग नहीं, वृत्त का चौथा हिस्सा है। वृत्तखंड भी बोलते हैं इसको। ये वृत्त का एक टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि त्रिज्या की हेल्प से बना हुआ है, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड में आपको, या वृत्त का चौथा हिस्सा, 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये हम माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमें ये वाला एरिया बचेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना है। एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो आंसर हमें निकालना है वो सीधा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग में से माइनस कर देंगे क्या, 1/4 भाग किसका, वृत्त का। वर्ग में से वृत्त का 1/4 माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, वर्ग क्या है, वर्ग की भुजा है 10, तो वर्ग का फॉर्मूला होगा भुजा गुना भुजा, मतलब 10 गुना 10। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा है 10 गुना 10 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यह पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस, रेडियस क्या है, त्रिज्या, 7 × 7। अब यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो आंसर आपको चाहिए। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर होगा। ये 100 आएगा, और यहाँ से ये 2 से ये 11 हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपका बचा 77 डिवाइड बाई 2। 100 माइनस 77 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 38.5, और माइनस किया तो क्या है आपका 61.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन एसएससी में 10+2 लेवल पे 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन बस समझ उसकी बात है, उसके बारे में जो टोटल समझ है, टोटल अंडरस्टैंडिंग है, वो टोटल क्लियर होनी चाहिए, तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले आप उसको खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए। आप उसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन किया है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी आंसर भी टैली हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है। तो देखिए, एसएससी एफसीआई में 2012 में ये क्वेश्चन आया था, और सीजीएल में 3 बार ये क्वेश्चन आया है, 2000 में, 2003 में, 2004 में। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और घुमा फिरा के लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन आप पढ़िए, 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 2 मीटर स्क्वायर किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। ये कहता है वर्ग में
अब वर्ग है, वर्ग आप बना लीजिए, ये है आपका वर्ग। वर्ग के अंदर वो कहता है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का अंतःवृत्त का आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एरिया निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, इसका एरिया निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या है, यह है विकर्ण। या तो ये निकालो, तो जैसे भी हो आपको ये करना पड़ेगा, तो करते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें क्या है कि क्योंकि ये स्क्वायर है, ये है वर्ग। वर्ग में अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लें तो ये क्या है, अगर इस लाइन को वर्ग की फॉर्म में काउंट करें वर्ग के अंदर, तो ये क्या है, ये भुजा है। जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है। और अगर सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर देखें तो ये क्या है, इसका व्यास है, डायमीटर है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम अगर ये वैल्यू निकाल लें, मतलब भुजा निकाल लें, तो भुजा निकालने से ही आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो देखिए आपको एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 2 मीटर। तो किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। मतलब आप जब भुजा निकालोगे, या भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और भुजा जब आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, तो इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। भुजा आ गई आपकी, ये था मीटर स्क्वायर, तो 2√2m मीटर भुजा आ गई आपकी। ये आपकी भुजा है √2। अब इसका आधा करने से त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या क्या निकलेगी, ऐसे ही आप त्रिज्या निकाल लीजिए। मतलब इसका आधा कर दो, मतलब भुजा का आधा कर दो, तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी √2 डिवाइड बाई 2 मीटर। ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब आपकी त्रिज्या निकल चुकी है, आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगाइए। आपको निकालना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए आप, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है, पाई की वैल्यू हम पाई रखेंगे, क्योंकि आंसर में हमें पाई दिया हुआ है, तो पाई को पाई रखना है। आर क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, √2 डिवाइड बाई 2, √2 डिवाइड बाई 2, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पाई √2 और √2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो इससे कैंसिल होकर 2 आया, ये आ गया पाई डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस त्रिज्या निकालना ही अपने आप में एक बात है, बाकी तो आप आसानी से कर लेंगे। और त्रिज्या कैसे निकलेगी कि ये हमने डायमीटर ड्रॉ किया है, ये डायमीटर किसके इक्वल है, साइड के इक्वल है। साइड कहाँ से निकल के आएगी, क्षेत्रफल के अंदर से साइड आएगी, और जो साइड है उस वो त्रिज्या इसके डायमीटर, इसके व्यास के इक्वल है। और जो व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो भुजा ही व्यास है। तो √2 को 2 से डिवाइड करो, त्रिज्या आपकी निकलेगी, और फिर सीधा आप एरिया निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आप पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में। अब भुजा किसकी, वर्ग की भुजा है, कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बना हुआ है, मतलब वर्ग के अंदर एक वृत्त है। जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से वर्ग के अंदर आपको एक वृत्त बनाना है। वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, क्षेत्रफल बताइए। मतलब आपको क्या करना है, इधर मैं फिगर बना देता हूँ। पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे एक सर्कल, ये एक वृत्त है और ये वर्ग है। ये कहता है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, यहाँ ये साइड कितनी है, 35, ये भी है 35। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये क्या है, व्यास। तो व्यास कितना है इसका, व्यास भी आप देखोगे आपको 35 मिलेगा। भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा, वो भी आपको कितनी दी हुई है, 35 दी हुई है, 35 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो कि आपको एरिया कौन सा है, जो शेष भाग जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है। अब वृत्त ये बना हुआ है, इससे बाहर वाला जो एरिया है वो आपको निकालना है। वो एरिया क्या है, ये एरिया है।
जहाँ नीले पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप वर्ग में से आप वृत्त को माइनस कर दो। माइनस करते ही ये वाला पार्ट बच जाएगा। वर्ग है पूरा बड़ा, उसके अंदर वृत्त है, वृत्त को आप माइनस कर दो वर्ग में से, तो वर्ग माइनस वृत्त, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। वर्ग में से वृत्त माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वर्ग में से आप वृत्त माइनस करो। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है, मतलब 35 गुणा 35 होता है, भुजा गुणा भुजा माइनस। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7, पाई आर स्क्वायर क्या है? अब आर क्या है? व्यास आपका 35 है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या कितनी आएगी? 35/2। 35/2 ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी, व्यास की आधी होगी। तो 35/2 मल्टीप्लाई 35/2 ये हमने लिखा। अब आपको कैंसिल करके आंसर निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 35 दो बार है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए मैंने क्या किया, 35 को कॉमन लिया। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 22/7 और 2 और 2 4, ये तो 7 दूनी 14 होता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 35 × 35, 14 माइनस नहीं 7 चौक 28, 28 माइनस 22 कितना होगा? अच्छा इसको पहले कैंसिल करते हैं। 2 से 11, 2 से 2, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 11/14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 35 × 35, 14 माइनस 11 कितने हो गए? ये हो गए आपके 3/14। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो डिवाइड में 2 है। इसका मतलब आंसर आपका डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में ही आपको आंसर दिए हुए, तो आप ये सॉल्व कर लो जी। देखो कैसे आएगा। तो अब 5 × 15, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 × में 15 डिवाइड बाई 2, तो सीधा आंसर आ गया आपका। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 525 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड किया तो ये आ गया 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया है, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। और आप देखेंगे कि इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। ये कहता है एक किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज का अनुपात क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आसान है, छोटा है, लेकिन पहले इसको समझना है। ये वर्ग है, वर्ग में कहता है एक विकर्ण बना लो। एक विकर्ण हमने यहाँ ड्रॉ किया। अब ये कहता है इस वर्ग पर विकर्ण पर उसने एक त्रिभुज बनाई, समबाहु त्रिभुज। अब इसको आपने समबाहु त्रिभुज बना लिया ऐसे, ये समबाहु त्रिभुज बन गई। जो नीले पेन से मैंने ड्रॉ किया ये समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज का और वर्ग का, जो ओरिजिनली हमारा वर्ग है, उसके साथ उसके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो क्वेश्चन यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए मान लो हम इसकी भुजा को ए मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लीजिए। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, √2 इंटू में साइड, √2 इंटू में ए, ये फॉर्मूला विकर्ण का बनेगा। तो इसकी साइड क्या हो गई, त्रिभुज की साइड हो गई √2 इंटू में ए, और वर्ग की साइड हो गई ए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें सीधा सीधा क्या निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आसान सवाल है। देखिए वर्ग और रेशो में त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, हमें यही निकालना। वर्ग और त्रिभुज दोनों का रेशो निकालना। वर्ग का मतलब होता है भुजा गुना भुजा, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि ए साइड हमने ली है। और इसका होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसकी साइड क्या है, √2 ए है, इसकी साइड क्या है, √2 इंटू ए। तो √2 इंटू ए और √2 इंटू ए, दो बार हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है।
अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, नहीं तो यहीं भी कैंसिल कर सकते हैं आप। √3/4, √2 और √2 क्या हो गया 2, और ए हो गया a²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से हमने इसको कैंसिल किया, तो यहाँ बचा 1 रेसो √3/2 बचा हमारे पास। क्या बचा? √3/2। तो यहाँ ये आ गया √3/2। अब इसको क्या करेंगे, 1, इसको डिवाइड में 2 है तो हमारे आंसर में डिवाइड में 2 नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में √3। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में √3। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई √3, सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से देखोगे कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन? ये है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में चारों टुकड़े काटकर अलग कर दिए हैं, तब शेष आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आप फिगर अगर बना के इसको क्वेश्चन को समझेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए समझना एकदम आसान होगा और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ये कहता है 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ये है आपकी 4, ये है 4, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। आगे कहता है 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काट लिए, तो ये है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या लगाओ ऐसे और चाप लगाओ ऐसे, ऐसे इधर इसको सेंटर मान के इधर चाप लगाओ, इसको सेंटर मान के इधर ऐसे चाप लगाओ, इस पॉइंट को सेंटर मान के इधर ऐसे चाप लगाओ। अब उसने क्या किया, ये जो टुकड़े हैं जो मैं नीले पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इन टुकड़ों को उन्होंने काट के निकाल लिया पेपर से। इन टुकड़ों को उन्होंने क्या किया, काट के निकाल लिया। अब जब ये टुकड़े निकल गए तो बचा क्या हमारे पास? ये वाइट वाला पार्ट बच गया, ये पार्ट हमारे पास बचा है जो आपको निकालना है। ये कहता शेष, ये तो कट गए, ये चारों कोने तो काट के उसने निकाले, ये पार्ट बचा है, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, टोटल आकृति हमारी क्या थी, ये था वर्ग, वर्ग में से 1 2 3 4, ये क्या है वर्ग का, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है। ये क्या है, त्रिज्याखंड इसको हम बोलते हैं, वृत्त का चौथा हिस्सा है ये। इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं, इस तरह से आप ध्यान रखिए, चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो ये 4 हो गए, इन चारों को मिला के एक वृत्त बन जाएगा, इन चारों को मिला के क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ठीक है, ये भी 1/4 1/4 1/4 1/4, तो चारों 1/4 को मिलाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन चारों को मिला के एक वृत्त बनेगा, ये आपका वर्ग है, वर्ग में से वृत्त माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस, और आंसर आपका पाई की फॉर्म में है सभी, तो पाई को पाई लेना है। तो रिमेनिंग एरिया निकालेंगे या शेष आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, शेष आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो शेष आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ग में से क्या माइनस करेंगे आप, 4 × 1/4, और यह है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए मैंने कैसे इसको लिखा है, ये 4 कौन सा है, 1 2 3 4, ये जो 4 थे तो ये 4 लिखा हमने, और ये जो एक पार्ट है, ये पार्ट है 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा है, चौथा ही पार्ट है, चतुर्थांश इसको हम बोलते हैं। तो ये वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, तो 4 × 4 आ जाएगा, और इससे तो कैंसिल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², पाई को पाई लेना है, r² क्या होगा, अब यहाँ रेडियस कितना है, ये है आपका 2, क्या है ये 2, तो 2 × 2 πr², 2 × 2, तो ये हो गया 4 4 4 जा 16 -4 पाई, 16 -4 पाई, यही आपका आंसर है। देखिए सिर्फ और सिर्फ आप इसको विदिन 2 और 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए और फिर कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपके अच्छे नंबर, आपके एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा डेफिनेटली। आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टाइमिंग है, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
तो प्रैक्टिस करने का यही मतलब होता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम समय लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी बढ़ जाना। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन और है, वो देखते हैं क्या है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। ये देखिए क्या है। ये कहता है यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए। एक तार है, तार तो सिंपल है, सीधा होता है, रस्सी जैसा होता है, और उस तार को उसने वर्ग बना दिया। उसका क्या बनाया उसने? उसको वर्ग बना दिया। ऐसे एक तार लिया, तार को ऐसे किया और उसको ऐसे वर्ग बना दिया। अब वर्ग बनाने के बाद ये कहता है इसका एरिया 81। अब वर्ग 81 होता है तो 81 कब आएगा? 9 × 9 करके 81 आएगा। तो भुजा कितनी हो गई? 9 होगी। 9 में 81, तो भुजा हो गई आपकी 9। आप ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, आप फिगर में ही इन चीज़ों को निकाल सकते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन कोशिश की जाए कि कम से कम लिखने से हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, तो आपका टाइम कम बचेगा, टाइम कम लगेगा। तो ये कहता उसी तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए। अब तार कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता है, हमें एरिया पता है, क्षेत्रफल पता है, लेकिन तार कितना बड़ा है ये नहीं पता। तो हम क्या निकालेंगे? इसका परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम? परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या आएगा? तो परिमाप कैसे निकालोगे आप? क्योंकि भुजा आपकी 9 आ चुकी है। 9 में 81 होता है, जब एरिया 81 है तो भुजा कितनी होगी? 9। तो परिमाप क्या होगा? 4 गुणा में भुजा, तो 4 गुणा में 9, 36 आ जाएगा आपका। 36 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया। तो परिमाप आपका आ गया 36 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब है कि आपको जो तार दिया हुआ है, तार कितना बड़ा है, तार कितना लंबा है, वो है 36 सेंटीमीटर का तार है। अब इस तार को क्या किया उसने? ऐसे बना दिया, गोल बना दिया उसने, उसको अर्धवृत्ताकार, उसने उसको अर्धवृत्ताकार बनाया है। ये आप अर्धवृत्ताकार ऐसे बना लीजिए। उसने उसको क्या किया? अर्धवृत्ताकार बना दिया। अर्धवृत्ताकार मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है व्यास, मतलब रेडियस का डबल, और ये है पाई आर। ये क्या होता है? ये होता है पाई आर। आधा जब आप लोगे, सरकमफ्रेंस या परिधि का हाफ लोगे तो पाई आर होता है, और पूरा कर दोगे तो 2 पाई आर होता है। और ये है रेडियस प्लस रेडियस, आर प्लस आर। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो आंसर कितना आना चाहिए? 36 के इक्वल होना चाहिए। इन तीनों को ऐड करके 36 बनना चाहिए, क्योंकि इसी से हमने इसको बनाया है। तो ये 36 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आर प्लस आर, ये हो गया 2r, और ये हो गया पाई आर, और इज इक्वल टू हो गया 36। अब ये 36 होने से अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, और रेडियस का मतलब आर आपको निकालना पड़ेगा, त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। अब त्रिज्या निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आर दोनों में आर कॉमन है, पहले आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच्चा 2, यहाँ पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, और इज इक्वल टू 36। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा कितना हुआ? 7 दूनी 14, और प्लस में 22/7 इज इक्वल टू 36। 14 और 22 कितने होते हैं? 14 और 22 आपके 36 होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, R 36/7 इज इक्वल टू 36। तो ये आपका आ गया R इज इक्वल टू 36 इंटू में 36/7 क्या हुआ? इधर आके ये हो गया क्या? 36/7, 7/36, ये कैंसिल हुआ, तो R की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो आर आपका निकल गया। अब आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या निकालना है? अर्धवृत्त का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का हाफ होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दीजिए आप, और आपका आंसर आ जाएगा 1/2, और ये होगा 22/7, और आर आपका 7 × 7 है। तो सब वैल्यू कैंसिल हो रही है, 2 से 11, 11 11 7 77, आपका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर है जो सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो देखिए स्क्रीन पर आपके टोटल इसका सॉल्यूशन है। हमने यहाँ से क्या किया?
हमने यहाँ 81 दिया हुआ था, यहाँ से हमने इसकी साइड निकाली, साइड 9 आ गई, वहाँ से हमने परिमाप निकाला 36 आया। अब ये 36 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि तार तो उतना ही 36 सेंटीमीटर जितना लंबा है, उसको हमने सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल में मतलब होता है अर्धवृत्त बना लिया। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, r प्लस आर प्लस में पाई आर, 2r प्लस पाई आर 36। यहाँ से r निकाला तो 36 आया। अब r निकाला तो 36 नहीं, r निकाला तो 7 आया, और 7 का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 7 पुट करो और आंसर निकाल दो आप, 77 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है। आज की इस क्लास में आपने 8 क्वेश्चंस किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और इसीलिए हमने इन क्वेश्चंस को अपने वीडियो में अपनी क्लास में सेलेक्ट किया है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें, किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपको वीडियोज़ और डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।